और देखिए अभी अभी मॉस्को से हमारे संवाददाता मनीष झा ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमें दी है। कुर्स पर रूस की जो यूक्रेन को चेतावनी सामने आई है वो ये साफ बता रही है कि अब यूक्रेन के पास कुर्स में कोई ऑप्शन बचा नहीं है। सरेंडर की बात की जा रही है। अभी भी वक्त है यूक्रेन सरेंडर कर दे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ये बड़ा बयान सामने आया है। कुर्स में यूक्रेनी सैनिक जल्दी सरेंडर करें। पुतिन ने यूक्रेन को सरेंडर का वक्त दिया है, ये साफ तौर पर क्रेमलिन की तरफ से बता दिया गया है। यानी कहने की कोशिश ये है कि अब ज्यादा वक्त यूक्रेन के पास बचा नहीं है। कुर्स का काउंटडाउन, सरेंडर तो जीवन दान। जी हां, दावा क्या है ये देखिए। कुर्स में यूक्रेन के 25,000 जवान इस वक्त बुरी तरह से घिरे हुए हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। रूस ने कुर्स का 86% हिस्सा वापस ले लिया है। यह बहुत बड़ी कामयाबी है रशिया की। पुतिन की शर्त, जान बचानी है तो हथियार डालो, सरेंडर करो। आत्मसमर्पण के लिए अभी भी वक्त है, सरेंडर के लिए वक्त जल्दी खत्म हो रहा है। ये भी चेताते नजर आए हैं दिमित्री पेस्कोव, क्रेमलिन के प्रवक्ता। बड़ी बात क्या है, ट्रंप ने भी कुर्स में यूक्रेनी सैनिकों के घिरने की बात कही है। ट्रंप ने यूक्रेनी सैनिकों को बख्शने की भी अपील की थी। ज़ेलेंस्की का दावा, कुर्स में यूक्रेनी सैनिकों के घिरने की बात ही गलत है। रणनीतिक दबाव बनाने के लिए रूस ने यह गलत दावा किया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, किस तरह से आप देखते हैं, यूक्रेन तो इन दावों को ही खारिज कर रहा है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है और इसकी तस्दीक हर जगह से हो रही है कि कुर्स में यूक्रेन के हजारों सैनिक बेमौत मारे जाएंगे अगर आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो। निश्चित रूप से ये बात साफ दिखाता है कि जो अमेरिकी मदद मिलती थी और इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी, उसके अभाव में यूक्रेनी सेना जो है लगभग लड़खड़ा गई है। और कहा जा रहा है कि 78,000 रूसी सैनिकों ने कुछ क्षेत्र में यूक्रेनी को घेर लिया है। जो शांति प्रस्ताव दिया है पुतिन ने, उसमें एक बिंदु यह भी है कि अगर ये वहाँ पर यूक्रेनी सेना जो है वो अगर सरेंडर करते हैं तो उनको बख्श दिया जाएगा और उनको जाने का रास्ता दिया जाएगा। वहीं पर इसके विपरीत ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये खबरें गलत हैं और सूमी पर अटैक करने का पुतिन जो है वो प्लान बना रहे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि किस प्रकार से जो है वो परेशान हो रहे हैं और क्या करना है समझ नहीं आ रहा। शांति प्रस्ताव जो दिए गए हैं उसमें भी कहा गया है कि अगर आप सरेंडर कर देंगे शांति हो जाएगी। मिलिट्री एड जो मिल रही है वो इन 30 दिनों में न मिले। साथ में जो है नाटो कंट्रीज़ का जो शामिल होने का दावा था यूक्रेन का, वो उस पर रोक लगे। साथ में ये भी कहा गया कि अगर जिस प्रकार से ये 30 दिन में कोई किसी प्रकार का जो है वो इसको रिजनरेट नहीं करेंगे, अपने प्लान्स को रिक्विप नहीं करेंगे, आर्मी को रीआर्मिंग नहीं होगी सेना की, ताकि वो दोबारा लड़ सकें। तो इन सबके बीच में थोड़ा सा समीकरण जो है वो उलझा सा लग रहा है, लेकिन तस्वीर बहुत साफ है कि कुछ तो लगभग जो है यूक्रेनी सेना के हाथों से निकल चुका है, मात्र औपचारिकताएं बची हैं। लिखना यह है कि किस प्रकार से कूटनीतिक लाभ उठाते हैं रशियन और अमेरिकी और रूस के बीच में जो एक समझौता सा लग रहा है हो रहा है, वो मिडिल ईस्ट में भी साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से इसका असर मिडिल ईस्ट पे भी जाता हुआ दिख रहा है।